नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को विशेषकर अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं और भी कई सारी भर्तियां रीट वगैरह हो गई कि इसमें जो आरक्षण के मैटर को लेकर जो अपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो आवेदन शुल्क में छूट का मैटर है और जो आवेदन में अधिकतम आयु का जो मैटर है उस पर जो छूट देनी है वो सब कब चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको कल ही एक वीडियो में अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है 15 तारीख आप जो है मानिए। और वैसी ही उसकी एक और थोड़ी सी एक कदम आगे वाली अपडेट मैं इसमें लेकर आया हूँ। 10 दिन बाद खुलेगा सरकारी नौकरियों का पिटारा और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। 7 विभागों की भर्ती होगी अनलॉक, भविष्य में होने वाली भर्तियों में भी नजर आएंगे बदलाव। प्रदेश में अगले 10 दिनों के बाद सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने की आस जगी है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन श्रेणी के आवेदकों को जो है आयु सीमा में छूट देने का पूरा मसौदा लगभग तैयार कर लिया है। 15 अप्रैल के बाद आगामी भर्तियों की जो है नए सिरे से विज्ञप्ति जारी होने वाली है। मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छूट के प्रावधानों पर मुहर लगी। सूत्रों के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के नए प्रावधानों की अधिसूचना भी 15 अप्रैल तक जारी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब दूसरा सप्ताह महत्वपूर्ण है। पहला सप्ताह के बारे में मैंने ये कहा था कि अप्रैल का जो पहला सप्ताह उसमें कुछ न कुछ आपको आधिकारिक जानकारी मिलेगी, जो कि मैंने कल आपको दी भी थी। इसके साथ ही प्रदेश में नियमों की पेंच में फंसी भर्तियां भी जो है अनलॉक हो जाएंगी। नए प्रावधानों के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी की ओर से होने वाली रीट, ग्राम सेवक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, कॉलेज प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों के लिए जो भर्तियां हैं वो नए सिरे से उसके आवेदन लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को छूट देने से सभी भर्तियों में 50,000 से लगाकर 2 लाख तक नए आवेदन होने की संभावना रहेगी। दोस्तों, मैंने आपको थोड़े से शायद 10 या 15 दिन हुए होंगे जब मैंने आपको एक वीडियो जारी करके बताया था कि इसमें महिलाओं को वो छूट नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल सही भी है ये बात और गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि महिलाओं को वो छूट नहीं मिल रही जो पुरुषों को मिल रही है, क्योंकि महिलाओं को पहले से ही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको पहले ही जो है छूट मिल रही है विभिन्न भर्तियों में, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो महिलाओं के लिए इस बार थोड़े से रूल और अलग हो जाएंगे और सुविधा हो जाएगी। पुरुषों को 5 साल की छूट मिलेगी और महिलाओं को 10 साल की मिलेगी, जैसे एससी एसटी कैटेगरी की महिलाओं को मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही। दोस्तों, भर्ती परीक्षाएं समय पर नहीं होने का खामियाजा सबसे ज़्यादा बेरोजगार और उनको परिवारों को भुगतना पड़ता है। यदि सरकार हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही आगामी समय में होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दे तो राहत मिल सकती है। कमेटी बनाना कोई समाधान नहीं है, सरकार को इस प्रस्ताव को धरातल पर लाना होगा। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को राहत मिलेगी, ये कहना है अरविंद भूकर, जो कि करियर काउंसलर हैं। इधर सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को समय पर पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। ये समिति आगामी 1 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने के संकेत दिए हैं। फिलहाल प्रदेश में अलग विभागों की ओर से एक समान पद के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों को अलग अलग अभ्यर्थना भेजी जाती है। इस कारण परीक्षाएं भी थोड़ी लेट होती हैं, समय भी लगता है। तो उसकी जगह टोटल एक जैसी जो भर्तियां हैं उस पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है, तो उससे भी फायदा होने वाला है बेरोजगारों को। पिछली बीजेपी सरकार के समय कई विभागों की भर्ती की चयन प्रक्रिया से साक्षात्कार को पूरी तरह हटा दिया गया था। अब राज्य सरकार ने साक्षात्कार व्यवस्था की समीक्षा करने के जो निर्देश हैं वो कमेटी को दिए हैं। यदि कमेटी सिफारिश करती है तो 5 विभागों की भर्तियों में साक्षात्कार व्यवस्था नए सिरे से शुरू हो सकती है। तो इसमें साक्षात्कार व्यवस्था नए सिरे से शुरू होने वाली है। एक भर्ती जिसके बारे में मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया था, उसमें साक्षात्कार व्यवस्था हटाने की बात है और इन भर्तियों में जो है अभी ऐड करने की बात है। वो भर्तियां कौन सी होंगी, क्या उसमें स्कूल लेक्चरर ऐड होगी नहीं होगी, वो तो अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे, क्योंकि अभी आने वाली है नई स्कूल लेक्चरर भर्ती। तो दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आएगी, हालांकि उसमें साक्षात्कार और टेट की तरह एक अलग एलिजिबिलिटी एग्जाम भी हो सकता है अगर नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो भी आधिकारिक रूप से जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।